हेलो गाइस, वेलकम टू द LES। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर्स है ना, आपका जो चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का जो टॉपिक है मिक्सचर, उसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एलिमेंट्स और एलिमेंट्स में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड क्या होता है वो पढ़ाया था, फिर कंपाउंड्स पढ़ाया था। अभी हम मिक्सचर्स पढ़ रहे हैं और मिक्सचर्स में दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। वो क्या होते हैं उसे हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो प्राइवेट कोचिंग या पर्सनल कोचिंग के लिए तो इस पे मेल कर सकते हो आप मुझे, ठीक है। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा मिक्सचर्स। सीक्वेंस में देख रहे हो ना सारी वीडियोस? उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी वीडियोस आप सीक्वेंस में देखना, तभी समझ आएगा। इससे पहले ये मिक्सचर हो रहा है, इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था बताओ? इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एलिमेंट्स के बारे में, और एलिमेंट्स में मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, मेटलॉइड होता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। फिर उसके बाद कंपाउंड पढ़ाया था। अभी मिक्सचर में हम पढ़ेंगे भाई मिक्सचर क्या होता है। सबसे पहले तो मिक्सचर आसान भाषा में समझा दूं आपको कि मिक्सचर वो सब्सटेंस है जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, मतलब जिस चीज़ से वो बन रहा होता है, वो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस या प्योर फॉर्म जो होते हैं उससे बनता है मिक्सचर। मतलब जैसे ये कोई प्योर फॉर्म है, ये कोई प्योर फॉर्म है, ये दो तरह की प्योर फॉर्म, मान लो तीन तरह की प्योर फॉर्म है ना, ये कोई प्योर सब्सटेंस, प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट है, और इन तीनों के मिक्सचर से जो बनता है, इन तीनों को मिक्स करके जो बनता है उसको बोलेंगे मिक्सचर। आसान भाषा में समझा रहा हूँ तो इसकी डेफिनेशन वाइज क्या होगा? मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म। मतलब क्या होगा, देखो लिखता हूँ मैं दोबारा। डेफिनेशन क्या होगी मिक्सचर की? मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब बनता है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म। मतलब दो या एक से ज्यादा जब प्योर फॉर्म के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं किसी सब्सटेंस में तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर, प्योर फॉर्म। समझ आई बात? ये वाली बात समझ आई तुम्हें? जो सेंटेंस बोल रहा है डेफिनेशन भी बोल सकते हो मिक्सचर की, कि मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म। तो मतलब देखो, जैसे कोई एक पार्टिकल मान लो, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट मान लो, मतलब जैसे इंग्रेडिएंट होता है ना, वैसे ही है। मतलब मिक्सचर के इंग्रेडिएंट मान लो, कोई ये प्योर फॉर्म 1 है, ये प्योर फॉर्म, मतलब ये कोई एक तरह का पार्टिकल है, कोई दूसरे तरह का पार्टिकल है, ये प्योर है। और इन तीनों को जब हम मिक्स करते हैं तो फिर एक कोई जो सब्सटेंस बना, ये जो बड़ा वाला पूरा एक जो सब्सटेंस बना, इसको बोलेंगे मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या बोल रहा है? मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब उसके अंदर क्या क्या होते हैं? मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म होते हैं, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये सब मिक्सचर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सॉइल है, ये एक तरह का मिक्सचर का एग्जांपल है सॉइल। भाई आपको पता है सॉइल के अंदर बहुत सारे टाइप, सॉइल के अंदर मैग्नीशियम भी होता है ना, और चीज़ें भी होती है, दूसरे हर अलग अलग टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो उससे फिर उसके मिक्सचर से आपका सॉइल बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल एयर है, आपको पता है एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो इतने टाइप के प्योर फॉर्म के सब्सटेंसेस से आपका ये मिक्सचर बना, जिसको हम एयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब मिक्सचर मतलब क्या होता है कि मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म, ठीक है। अब मिक्सचर के टाइप्स क्या होते हैं? मिक्सचर के टाइप्स ऑफ मिक्सचर जो आपके 9th क्लास में जो दे रखा है, तो दो टाइप ऑफ मिक्सचर मेजरली बता रखे हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में आपके दो टाइप बता रखे हैं। क्या? एक आपका बता रखा है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, अभी एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर बता रखा है। एक आपको बता रखा है हेट्रो, HETERO, हेट्रोजीनियस, GENS। ये दो तरह के मिक्सचर है। अब देखो, ये मैं समझाता हूँ, पहले इन वर्ड का मतलब समझाता हूँ आपको, होमो और हेट्रो। मैंने आपको शायद जो मुझसे पहले पढ़ रहे हैं उनको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। जहाँ पर भी ये वर्ड पहले होमो लग जाता है, होमो, इस होमो का मतलब होता है सेम। तो सेम या यूनिफॉर्म बोल सकते हो होमो का मतलब। जैसे आपने और भी वर्ड सुने होंगे होमो से, जहाँ पर पहले होमो लग जाता है। जैसे बायोलॉजी में एक वर्ड होता है होमोसेक्सुअल होता है ना, आजकल आपने पढ़ा होगा। सेम सेक्स, होमो मतलब सेम सेक्स वाले जो होते हैं, जैसे मेल सेक्स, फीमेल, इनको बोलते हैं होमोसेक्सुअल। हाँ, ज़्यादा घुस गया मैं बायो में, ठीक है। आप समझ गए ना, मैं होमो वर्ड का मतलब समझा रहा हूँ आपको। होमो मतलब होता है सेम। तो जहाँ पर भी किसी वर्ड के पीछे होमो लग जाता है उसका मतलब होता है सेम। सिमिलरली इस वर्ड को समझो हेट्रो, ये जो वर्ड है ना हेट्रो, जहाँ पर भी ये हेट्रो वर्ड लग जाता है किसी के पीछे, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो ये होमोजीनियस, अब ये होमो का मतलब आपको पता चल गया सेम। जिस भी वर्ड के पीछे होमो लग जाता है, चाहे वो होमोसेक्सुअल हो, चाहे होमोजीनियस हो, और भी एक और होता है
आपका होमोलोगस, मतलब कुछ भी हो सकता है, जहां पर भी जिस वर्ड के पीछे आपका होमो लग जाता है इसका मतलब होता है सेम। तो अब आप देखो इनका डेफिनेशन या इनका डिफरेंस आप समझ सकते हो कि होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसे मिक्सचर जिनका जो यूनिफॉर्मिटी है, जिनका जो कंपोजिशन है वो सेम रहे थ्रू आउट सेम रहे। तो अब होमोजीनियस का मतलब देखो यहाँ पर मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी यही बता दूंगा, लाइन खींच दी मैंने, है ना, ऐसे लाइन खींच के डिफरेंस, ये आपके क्वेश्चन पूछ सकता है ना नाइन्थ में कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या फर्क है। तो पहला फर्क तो आप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में ये बता सकते हो कि होमोजीनियस में क्या, जो मिक्सचर का जो भी आपके मिक्सचर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब जो पार्टिकल या जो कॉन्स्टिट्यूएंट उसके अंदर जिस भी मिक्सचर के अंदर हैं वो थ्रू आउट सेम रहते हैं, मतलब थ्रू आउट वो सेम रहते हैं। तो क्या बोलेंगे, मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट आर यूनिफॉर्म, मिक्सचर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो भी उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हम उनको बता नहीं सकते कि भाई वो पूरे अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हम नेकेड आई से, अपनी आंखों से या माइक्रोस्कोप से भी नहीं बता पाएंगे कि भाई वो कौन सा पार्टिकल कहाँ है, वो इतने मिक्स हो रखे होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो रखे होते हैं, एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस। तो उसका उल्टा ही होगा हेट्रोजीनियस में। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम ये बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन या फिर इन दोनों का डिफरेंस, the mixture in which constituents are not uniformly distributed, are not, ये नॉट वर्ड है, हेट्रो मतलब डिफरेंट है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ही नहीं, अलग अलग हम नेकेड आई से अलग अलग देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि ऑयल और वाटर का मिक्सचर बनाओ, ऑयल और वाटर का, तो अगर आप ऐसे ग्लास में लोगे तो आपको अलग दिख जाएगा, देखो ऐसे ये वाटर ऐसे अलग दिख जाएगा और ऑयल आपको ऐसे अलग दिख जाएगा। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हम नेकेड आई से देख सकते हैं कि यार ऑयल अलग दिख रहा है हमें और वाटर अलग दिख रहा है। तो ये इस तरह के मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन फॉर एग्जांपल ये अगर होमोजीनियस का मैं मिक्सचर लूँ, कि शुगर प्लस वाटर को अगर मैं मिक्स करूँ, H2O वाटर होता है ना, इनको मैं मिक्स करूँ तो पूरा एकदम वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है शुगर पानी के अंदर ना। तो अब मैं बता नहीं सकता इसको नेकेड आई से देख के कि भाई कहाँ कहाँ शुगर है, कहाँ कहाँ पानी है, क्योंकि उनके कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो पूरे अच्छी तरह से घुल गए। लेकिन यहाँ पर ये बाउंड्रीज, क्लियर बाउंड्रीज है कि भाई ये येलो वाला पार्ट आपका ऑयल है, नीचे ब्लू वाला पार्ट आपका वाटर है, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, समझ गए आप। हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, डिफरेंट आपके उनमें सेम मतलब यूनिफॉर्मिटी जो होती है थ्रू आउट वो सेम नहीं होती, वो डिफरेंट होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो यही है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दे दे तो फिर आपको 1-2 पॉइंट और लिखने पड़ेंगे। तो देखो 1-2 पॉइंट आप ऐसे और बना सकते हो, ये पहला एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप ऐसे बना सकते हो कि होमोजीनियस में जो बाउंड्रीज होती हैं, अपीयरेंस वाइज जो बाउंड्रीज, जैसे मैंने बताया ऑयल और पानी के बीच में बाउंड्री अलग दिख जाती है कि भाई ये ऊपर वाला पार्ट ऑयल है, नीचे वाला वाटर है, तो बाउंड्रीज काफ़ी लुक अपने आप दिख जाती है। पर होमोजीनियस में जैसे शुगर और वाटर सॉल्यूशन में हमें नहीं पता भाई कहाँ शुगर है कहाँ वाटर है, क्योंकि वो तो मिक्स हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं बाउंड्रीज आर नॉट विजिबल, सेपरेट बाउंड्रीज आर नॉट विजिबल इन होमोजीनियस। ये दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, अगर डिफरेंट बताना है हमें इन दोनों के बीच में, अगर डिफरेंस बताना है, डिस्टिंग्विश करना है, तो हम ये लिख सकते हैं सेपरेट बाउंड्रीज आर नॉट विजिबल। किसमें, होमोजीनियस में, क्योंकि होमोजीनियस में एकदम सेम होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सेम होता है मिक्सचर, तो वो हम बाउंड्रीज उनकी सेपरेटली हम नहीं बता सकते, सेपरेट बाउंड्रीज आर नॉट विजिबल। पर इसमें विजिबल है। अब जैसे मैं बताया कि ऑयल अलग से दिख जाता है, ऑयल है, तो सेपरेट बाउंड्रीज आर विजिबल, सेपरेट बाउंड्रीज। ये एग्जांपल आप लिख सकते हो हेट्रोजीनियस का, ऑयल एंड वाटर, और ये आप होमोजीनियस का एग्जांपल लिख सकते हो, शुगर एंड वाटर। ठीक है, सेपरेट बाउंड्रीज आर विजिबल, क्लियरली विजिबल होती है सेपरेट बाउंड्री। और क्या डिफरेंस आप बता सकते हो भाई, जैसे एग्जांपल तो मैंने बता ही दिया, शुगर और वाटर सॉल्यूशन, या फिर आपका एयर भी एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। आप देख रहे हो ना, एयर में आपको ये पता है कि एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन क्या आप एयर को देख के अलग से बता सकते हो कि ये नाइट्रोजन दिख रही है, ये ऑक्सीजन दिख रही है? नहीं दिख रही, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ना। तो पर अगर पॉल्यूटेड एयर है, आप कंफ्यूज मत हो ना, एयर मतलब पॉल्यूटेड एयर दोनों अलग चीज़ें। पॉल्यूटेड एयर में आप देख सकते हो कि स्मोक दिख जाता है आपको, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जो आपके जो पॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स हैं वो अलग से दिख जाते हैं, है ना। तो पॉल्यूटेड एयर हेट्रोजीनियस का
एग्जाम्पल होगा, और नॉर्मल एयर आपका होमोजेनस का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि उसमें हम बाउंड्रीज हम ठीक से बता नहीं पाते। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, तीसरे पॉइंट में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि एयर शुगर प्लस वाटर, है ना, या फिर सॉल्ट प्लस वाटर, ये सब आपके होमोजेनस आपके मिक्सचर है। विनेगर में बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन वो एकदम कांस्टेंट रखता है। अगर आप विनेगर बोतल देखो, उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, लेकिन वो एकदम कांस्टेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो होमोजेनस के। और हेटेरोजेनस के मैंने आपको बताया पॉल्यूटेड एयर, तो पॉल्यूटेड एयर अलग से दिख जाता है ना स्मोक, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, इसलिए तो हमें स्मोक दिख जाती है, ब्लैक ब्लैक दिख जाती है। तो पॉल्यूटेड एयर हो गया, या फिर ऑयल एंड वाटर का हो गया, ऑयल एंड वाटर, ये सब हेटेरोजेनस मिक्सचर है। तो मोटा मोटी यही डिफरेंस है आपका होमोजेनस और हेटेरोजेनस का। और भी बहुत सारे पॉइंट आप बढ़ा सकते हो, लेकिन एज फार एज 9th स्टैंडर्ड इज कंसर्न आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया आज मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ लिया। मिक्सचर के बारे में हमने क्या पढ़ा, कंक्लूड कर रहे हैं। मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ा कि भाई मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होती है, ये पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा होमोजीनियस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा हेट्रोजीनियस क्या होता है, हेट्रो। फिर हमने इन दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर वर्सेस हेट्रोजीनियस का हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया। ठीक है, तो ये आज की वीडियो का था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सॉल्यूशन। तो आप देख रहे हो सीक्वेंस में चल रहे हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, सेकंड वीडियो में, आज की वीडियो में हमने पढ़ा मिक्सचर, और थर्ड वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। तो एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में आती जा रही है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो तो ये ईमेल ये lescoaching@gmail.com, इस पर आप मेल करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।